हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यमी फूड रेसिपीज। दोस्तों, आज भी आपके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समय बचाने के साथ साथ बहुत सारे पैसों की भी बचत कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, लेफ्ट ओवर टमाटर के स्लाइसेस को लेकर है। कई बार हम लोग सैलेड ज्यादा काट लेते हैं और टमाटर जो है बच जाती है। मतलब टमाटर के स्लाइस बचे या फिर कटे हुए कैसे भी टमाटर बच जाए, उनको बहुत अच्छे से आप स्टोर करके और इसको रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक क्लिंग फिल्म लेनी है जो इजीली मिल जाती है, मार्केट में भी इसका रोल आता है। तो इसको आप ले लीजिए, फैला लीजिए और टमाटर के स्लाइसेस इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद से क्लिंग फिल्म को आपको ऐसे मोड़ना है कि टमाटर की एक लेयर जो है अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद से दूसरी लेयर को फैलाएंगे और वापस से फिल्म की लेयर उठाते हुए टमाटर को कवर करेंगे। इसी तरीके से जितने भी टमाटर हैं उनकी लेयर्स आप लगा लीजिए और फिर इसको सील पैक कर दीजिए। हमारी ये जो स्लाइस बनकर तैयार हुई है, इसको हम रखेंगे फ्रीजर में। और जब भी आपको जरूरत हो, जब भी आपको लगे कि इस टमाटर को आपको यूज करना हो, चाहे सैलेड में चाहे सब्जी में, तो इसको निकाल लीजिए और बस रैपर से खोलकर प्लेट में लगा लीजिए। 10 से 15 मिनट में जब ये टमाटर नॉर्मल हो जाएंगे तो इनको आप सैलेड की तरह भी खा सकते हैं, सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रीजर से निकाल कर टमाटरों को निकाला है और 10 मिनट बाद ये टमाटर बहुत अच्छे से खाने लायक हो गए थे। मैंने इसे वापस से सैलेड की तरह यूज किया था और बहुत ही अच्छी टिप लगी थी मुझे ये। तो आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं एक और यूजफुल टिप की तरफ। कभी कभी हम लोग रायता बनाते हैं लेकिन उसका तड़का कैसे लगाएं, चलिए शेयर करती हूँ। इसके लिए आपको एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा, यानी कि जिसको कोल बोलते हैं, उसको गैस पर रखकर गर्म करना है। अब हमारे पास यहाँ पर रायता है, इसमें हम डाल देंगे एक दिया और दिए के ऊपर रखेंगे जलता हुआ कोयला। कोयले को मैंने थोड़ा सा जला लिया था। और अब इसके बाद से आपको लेना है देशी घी या फिर मक्खन, थोड़ा सा डाल देंगे। घी डालते ही कोयला चूंकि गर्म है तो बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। फटाफट से ढक्कन लगाइए, 3-4 मिनट इसको कवर रखिए। 4 से 5 मिनट बाद जब आप उठाएंगे तो देखेंगे कि सारा घी मेल्ट हो चुका है और हमारे रायते में बहुत ही बढ़िया सा ढाबे जैसे स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। ऐसा लगेगा जैसे आपने कहीं ढाबे से इस रायते को मंगाया है। इसको रखिए और जब खाना हो तो इसका आनंद लीजिए। एक और टिप बताती हूँ, बहुत ही काम की होती है। जब हमारे पास इस तरह के विम जेल आते हैं तो कई बार जो डिशवॉश लिक्विड होता है उसको हम गलत तरीके से यूज करते हैं। अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए तो ये आपके मल्टीपर्पज कामों में क्या काम आएगा। मैंने यहाँ पर विम जेल निकाला है और पैकेट में भी पानी डालकर वॉश करके इस पानी को ले लिया है। ये पानी भी बहुत ही ज्यादा काम का होता है, बहुत ज्यादा झाग होता है इसमें। तो इस तरीके से करके मैंने पानी और विम को ले लिया है और वापस से पैकेट में थोड़ा सा और पानी डालकर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा झाग निकल रहा है। कई बार हम पैकेट को फेंक देते हैं, ये पैकेट फेंकिए नहीं, इस तरीके से 1 से 2 बार पानी डालकर ये झाग ले लीजिए। अब इसके बाद से यहाँ पर हम एक या आधे लेमन का जूस डालेंगे। लेमन डालने से हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। अब इसके बाद से इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जो घर में खाने वाला नमक होता है, 1 चम्मच डाला है। साथ ही हम डालेंगे खाने वाला सोडा, 1 चम्मच भर के खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डाल लीजिए। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि लेमन जूस मुझे कम लगा था। तो आप दोनों चीजों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। मिलाते ही बहुत अच्छा सा रिएक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनकर तैयार है। इसको आप किसी बॉटल में फिल कर लीजिए। ये जो सोल्यूशन हमने तैयार किया है ये सिर्फ बर्तनों पर ही नहीं बल्कि मल्टीपर्पज क्लीनर की तरह आपके घर में काम आएगा। इसे आप बर्तन मांजने में तो इस्तेमाल करें ही, साथ ही और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बॉटल को फिल कर लिया है और उसके बाद से जो बचा है उससे मैं आपको एक बार बर्तन धुल कर भी दिखाती हूँ। बर्तन बहुत अच्छे साफ होते हैं क्योंकि हमने चूंकि यहाँ पर जो है और भी बाकी चीजें ऐड कर दी हैं, तो विम की जो शक्ति है वो 2 गुना हो गई है। बर्तन बहुत अच्छे से साफ होते हैं। सिंक वगैरह आप इससे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मतलब घर का कोई भी, जैसे मलाई वाले ये दूध भगोने थे तो इनको भी मैं क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो जो चिकने बर्तन होते हैं उनमें अलग से गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने जो विनेगर और लेमन डाला हुआ होता है उससे चिकनाई, घी, तेल, इस तरह के कोई भी बर्तन हो वो बहुत अच्छे से साफ होते हैं। और इस लिक्विड में भी यूज करते टाइम आप थोड़ा सा पानी डालकर इस्तेमाल करें। और बर्तनों को वॉश करने के लिए तो बहुत ज्यादा गाढ़े मिक्सचर की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा इस लिक्विड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, चलिए मैं आपको और बताती हूँ। देखिए, बर्तन हमारे अच्छे से साफ हो चुके हैं। इसके अलावा टाइल्स की जो ग्राउटिंग होती है वो कई बार बहुत ज्यादा ब्लैक पड़ जाती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सोल्यूशन डालें और ब्रश से इसको अच्छे से रब कर दीजिए या फिर किसी कपड़े से रब कर दीजिए। थोड़े से ही देर में आप देखेंगे कि जो ग्राउटिंग है ब्लैक जमी हुई थी वो बहुत अच्छे से साफ होकर गंदगी छूटने लगी है।
बस इस ग्राउटिंग को अच्छे से ब्रश से रगड़ने के बाद कपड़े से पोंछ दीजिए। देखिए यहाँ पर जो ब्लैक ग्राउटिंग थी वो पूरी ही साफ हो चुकी है, अच्छे से चमकने लगी है। इसी तरीके से हमारे किचन के कपड़े होते हैं, डस्टर वगैरह, उन पर भी आप ये सोल्यूशन डालकर अच्छे से रब कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से हमारे ये किचन के कपड़े साफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपर्पज क्लीनिंग में आप इस सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी ही काम का टिप है, जब हमारे पास बचे होते हैं नींबू के छिलके, तो यहाँ पर मैंने एक कांच का बर्तन लिया है और इसमें नींबू के छिलके को हम इस तरह से काट काट के डाल देते हैं। नींबू के छिलके हों, संतरे के छिलके हों या फिर मौसम्मी के छिलके हों, जो भी आपके पास हो उनको आप ले सकते हैं। अभी जैसे सर्दियों का मौसम आएगा तो संतरे भी खूब आते हैं मार्केट में, ऐसे टाइम पर ये संतरे के छिलके हमारे बहुत काम आते हैं। दोनों चीजों के छिलके डालने के बाद अगर घर में कोई फ्लावर है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हैं मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिया है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक छोटे से कैंडल वाले में हम एक घी की बत्ती लगाएंगे। तो आप तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इस तरह के, या फिर किसी बर्तन में भी आप ले सकते हैं और इस बत्ती को बर्न कर दीजिए। अब इसके बाद से इस बत्ती को आप रखिए अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, कहीं पर भी। जितनी ही ये बत्ती जलेगी, गर्म होगी, उतना ही आप देखेंगे कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और इस पानी में आप चाहें तो थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई परफ्यूम भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालूंगी, बहुत थोड़ा सा, और उससे भी पानी में बहुत अच्छी से स्मेल आती है। और जैसे जैसे हमारा पानी गर्म होता जाता है, जलने की वजह से पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने घर को बहुत अच्छे से परफ्यूम कर सकते हैं। एक और बड़े ही काम की टिप है, जब हम लोग दूध उबालते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि दूध उबलकर गिरता ही गिरता है। ऐसे टाइम पर दूध को भगोने में डालने से पहले आपको क्या करना है, ये इस तरीके के बर्तन लेना है। जो क्रॉकरी के बर्तन होते हैं उनकी कोई कटोरी है, जैसे मेरे पास केतली का ढक्कन है, छोटी सी कटोरी हो, कोई प्लेट हो, कोई कप हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक केतली का ढक्कन है, मुझे एकदम साफ सुथरा सा लग रहा है तो मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। कटोरी मेरी थोड़ी सी नीचे से गंदी थी तो मैंने उसको हटा दिया है। अब इसके बाद से भगोने में आपको जो भी दूध डालना है वो दूध आप डाल दीजिए। इस बर्तन को रखकर आपको दूध को डाल लेना है। और मैं यहाँ पर चूंकि वीडियो बना रही थी तो जो दूध पहले से गर्म था मैं वही आपको करके दिखा रही हूँ, इसलिए मलाई भी ऐसे गिरी हुई है। अब इसके बाद से इस दूध को हम गर्म करने रखेंगे इसी क्रॉकरी के बर्तन समेत। और मैं आपको गैस की फ्लेम भी दिखाऊंगी कि ये देखिए दूध हमारा उबल रहा है, उबल कर बिल्कुल भी ऊपर आकर गिरेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रॉकरी का जो टुकड़ा डाला है उस वजह से दूध में उबाल नहीं आता। मैं आपको गैस की फ्लेम दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर गैस पर दूध को रखा हुआ है और उसके बाद से दूध हमारा उबल रहा है। दूध में मैं आपको दिखा रही हूँ, चम्मच से भी दिखाऊंगी कि जो हमारा ये क्रॉकरी का टुकड़ा है वो बहुत ही आराम से पड़ा हुआ रहता है। और जब आप दूध को उबाले और उसके बाद जब दूध उबल जाए तो इस बर्तन को निकाल कर अलग रख दीजिए। देखिए ये आराम से उबल रहा है, इसकी वजह से दूध हमारा उबल कर गिरता नहीं है। तो इस तरीके से आप भी जो है दूध को बहुत इजीली उबाल सकते हैं और मतलब हाई फ्लेम पर भी छोड़कर दूध के पास से हट सकते हैं। ये टिप बड़ी ही कमाल की होती है हर लेडीज के लिए। एक और टिप है जूतों के साथ। जब भी हम लोग नए शूज खरीद कर लाते हैं तो वो पीछे से गड़ते हैं, काटते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पीछे की एड़ियां भी हमारी थोड़ी सी कट जाती हैं इस वजह से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेना है साबुन, जो भी नहाने वाला साबुन है वो लीजिए और उसके बाद से जूते में चारों तरफ इस तरीके से अच्छे से साबुन को रब कर दीजिए। अब आपके पैर कटेंगे नहीं, बहुत ही इजी तरीके से आप इन जूतों को पहन पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे।